मत्ती एक इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। 2 इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। 3 यहूदा से फिरिस, और यहूदा और तामार से जोरा उत्पन्न हुए, और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। 4 और एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, और अम्मीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। 5 और सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। 6 और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। 7 और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। 8 और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, और रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ, और अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ, और आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ। 9 और उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ। 10 और हिजकिय्याह से मनश्शे उत्पन्न हुआ, और मनश्शे से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ। 11 और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में योशिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। 12 बंदी होकर बाबुल पहुँचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतिएल उत्पन्न हुआ, और शालतिएल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ। 13 और जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, और अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ, और इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ। 14 और अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, और सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ। 15 और इलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ, और इलियाजा से मत्तान उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ। 16 और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। 17 इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल को पहुँचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। 18 अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 1900 उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। 20 जब वो इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। 21 वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। 22 ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। 23 की, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ। 24 यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। 25 और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। मत्ती 2 जादूगरों का मसीहा से मिलना। एक राजा हेरोदेस के समय में यहूदिया के बैतलहम में यीशु के जन्म के बाद पूर्व से ज्योतिषी यरूशलेम आए। 2 और पूछा, यहूदियों का राजा जो उत्पन्न हुआ है वह कहाँ है? हमने उसका तारा उदय होते देखा है और उसे दंडवत करने आए हैं। 3 जब राजा हेरोदेस ने ये सुना तो वह और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। 4 फिर उसने सब लोगों के मुख्य याजकों और शास्त्रियों को बुलाकर उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होगा। 5 उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने लिखा है। 6 परंतु हे यहूदा के देश के बेतलेहम, तू किसी रीति से यहूदा के शासकों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक शासक निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। उद्धरण चिन्ह। 7 तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को गुप्त रूप से बुलाया और उनसे तारा के प्रकट होने का सही समय पूछा। 8 उसने उन्हें बैतलहम भेजा और कहा, जाओ और ध्यान से उस बच्चे को खोजो। जैसे ही वह तुम्हें मिल जाए मुझे खबर दो, ताकि मैं भी जाकर उसकी पूजा कर सकूं। 9 राजा की बात सुनकर वे आगे बढ़ गए, और जो तारा उन्होंने उदय होते हुए देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा, और
उस स्थान पर रुक गया जहां बालक था। 10 जब उन्होंने तारा देखा तो वे बहुत खुश हुए। 11 जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और झुककर उसे दंडवत किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। 12 और उन्हें स्वप्न में ये चेतावनी दी गई कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, इसलिए वे दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट गए। मिस्र की ओर पलायन। 13 जब वे चले गए तो प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई दिया। उसने कहा, उठो, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र भाग जाओ। जब तक मैं न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस बालक को मार डालने के लिए उसे ढूंढने जा रहा है। 14 सो वह उठा और रात ही रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। 15 जहां वह हेरोदेस की मृत्यु तक रहा। और इस प्रकार वह बात पूरी हुई जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के माध्यम से कही थी, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। 16 जब हेरोदेस को यह एहसास हुआ कि ज्योतिषियों ने उसे धोखा दे दिया है, तो वह क्रोधित हो गया और उसने ज्योतिषियों से जो समय ज्ञात किया था उसके अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सभी 2 वर्ष या उससे कम आयु के लड़कों को मार डालने का आदेश दे दिया। 17 तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। 17 तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। 18 रामा में एक आवाज सुनाई देती है, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और सांत्वना लेने से इनकार कर रही है, क्योंकि वे अब नहीं रहे। नाज़रेत की ओर वापसी। 19 हेरोदेस की मृत्यु के बाद प्रभु का एक दूत मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया। 20 और कहा, उठो, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में जाओ, क्योंकि जो बालक को मारना चाहते थे वे मर गए हैं। 21 सो वह उठा और बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश की ओर चला गया। 22 परंतु जब उसने सुना कि अरखेलाउस अपने पिता हेरोदेस के स्थान पर यहूदिया में राजा बन गया है, तो वहां जाने से डरा और स्वप्न में चितनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। 23 और वह नासरत नाम एक नगर में जाकर रहने लगा, और जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा, वह पूरा हुआ।